मंडे को निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन मैं आपको अभी एक वार्निंग देना चाहता हूं। अगर आप सिर्फ गिफ्ट निफ्टी देखकर मंडे को कॉल बाय करने वाले हैं तो हो सकता है मार्केट ओपनिंग के फर्स्ट 15 मिनट में ही आपको ट्रैप कर दे। क्यों? एक तरफ अमेरिका का मार्केट स्ट्रांग है, नस्डक 1.3% ऊपर है, S&P 500 रिकॉर्ड हाई के पास है और गिफ्ट निफ्टी भी 24,700 के आसपास है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के सामने क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिक्स और यूएस सीनेट का रसिया सैंक्शंस बिल भी खड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, निफ्टी एग्जैक्टली एक ऐसे लेवल के नीचे बंद हुआ है जहां से मंडे का पूरा गेम डिसाइड हो सकता है। आज मैं आपको सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, मैं आपको मंडे का 3 पॉसिबल सिनेरियोस दूंगा और बताऊंगा कि किस लेवल के ऊपर कॉल, किस लेवल के नीचे पुट और किस जोन में कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि मंडे का बैकग्राउंड एक्चुअली क्या कह रहा है। यूएस मार्केट को देखिए, डाउ पॉजिटिव, S&P 500 अप्रोक्सीमेटली 0.6% अप, नस्डक अप्रोक्सीमेटली 1.3% अप और S&P 500 ने रिकॉर्ड हाई क्लोज किया है। इसका सिंपल मीनिंग है ग्लोबल इक्विटी सेंटिमेंट अभी रिस्क ऑन है और नॉर्मली इंडिया के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता, लेकिन मार्केट में एक प्रॉब्लम है। ग्लोबल मार्केट बुलिश होना और निफ्टी बुलिश होना दोनों सेम चीज नहीं है। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स अभी मुझे नस्डक नहीं क्रूड ऑयल लग रहा है। ब्रेंट आपके चार्ट पर रफली $82 के आसपास है और इंडिया एक मेजर क्रूड इंपोर्टर है और क्रूड अगर एलिवेट रहता है तो प्रेशर आता है और रुपीज पर, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पर, इंपोर्ट बिल पर और इवेंचुअली मार्केट सेंटीमेंट पर। इसीलिए मंडे को एक आई निफ्टी पर रखिए और दूसरी क्रूड ऑयल पर। और वीकेंड पर एक और हेडलाइन आई है जो इंडियन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस सीनेट ने रसिया सैंक्शन बिल पास किया है। इस बिल में प्रेसिडेंट को रसिया से सिग्निफिकेंट ट्रेड करने वाले हैं कंट्रीज पर पोटेंशियली वेरी हाई टैरिफ्स इंपोज करने की अथॉरिटी मिल सकती है और इंडिया और चाइना भी डिस्कशन में है। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, यह भी इमीडिएट 100% टैरिफ नहीं है, बिल को फर्दर लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजरना है। इसलिए यूट्यूब पर जो हेडलाइन आप देख रहे हैं इंडिया पर 100% टैरिफ लग गया, वो टेक्निकली करेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सिचुएशन नहीं है। लेकिन मार्केट के लिए रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी, ट्रेड अनसर्टेनिटी, ऑयल अनसर्टेनिटी, कैपिटल फ्लो अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का फर्स्ट इंपैक्ट यूजुअली वॉलेटिलिटी पर आता है। अब आते हैं असली गेम पर। निफ्टी का डेली चार्ट देखिए, मार्केट ने 22,000 से 23,000 जोन से स्ट्रॉन्ग रिकवरी की और अब हम आ गए हैं 24,600 से 24,700। ये नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ प्राइस रिपीटेडली स्ट्रगल कर रहा है और ऑप्शन चेन भी इसी जोन को हाईलाइट कर रहा है। अगर मुझे मंडे के लिए सिर्फ एक नंबर चूज करना पड़े तो 24,650, इसके ऊपर मार्केट एक्सेप्टेंस मिलती है तो बुल्स को मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप करके भी 24,650 के नीचे आ गया तो वही गैप अप ट्रैप बन सकता है। अब देखिए ऑप्शन चेन, 11 अगस्त एक्सपायरी, स्पॉट approximately 24,570, PCR around 0.73, मैक्स पेन 24,600। यानी मार्केट का करंट पोजीशनिंग एक इंटरेस्टिंग पिक्चर दे रहा है और 24,600 के आसपास कॉल साइड प्रेशर है, लेकिन 24,650 से लेके 24,700 के ऊपर कुछ कॉल शॉर्ट कवरिंग भी दिख रही है और यही रीजन है कि मंडे का ब्रेकआउट वायलेंट हो सकता है। अगर 24,700 जेन्युइनली ब्रेक हुआ, पहला सिनेरियो, सपोज मंडे निफ्टी गैप अप ओपन करता है और ओपनिंग वॉलेटिलिटी के बाद 24,650 से लेके 24,700 के ऊपर सस्टेन करता है, यहां मैं सिर्फ एक ग्रीन कैंडल देखकर बुलिश नहीं होऊंगा, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, मतलब प्राइस ब्रेकआउट करे, पुल बैक आए और वही जोन सपोर्ट जोन बने। तब अपसाइड लेवल्स होंगे 24,750, देन 24,800 और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हुआ तो 24,900 का।
अब आता है वो सिनेरियो जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मार्केट गैप अप, निफ्टी 24,700 के ऊपर, रिटेल ट्रेडर सोचेगा कॉल ले लूं, मार्केट तो बुलिश है, और फिर मार्केट 24,720, 24,750 हाई बनाता है और वापस 24,650 के नीचे। ये सिंपल रिजेक्शन नहीं होगा, ये हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप प्लस फेल ब्रेकआउट। ऐसे सेटअप में डाउनसाइड लेवल्स 24,600, देन 24,550 और सबसे इंपॉर्टेंट 24,500। 24,500 अगर ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर और वीक हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो बहुत ही सिंपल है, मगर मार्केट अगर ओपनिंग के बाद 24,500 लूज करता है और रीटेस्ट में 24,500 रिक्लेम नहीं कर पाता, देन बुल्स आर इन ट्रबल। यहां पुट बायर्स को मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन फिर वही रूल, ब्रेकडाउन कैंडल देखकर इमीडिएटली चेज नहीं करना, रीटेस्ट और रिजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग कंफर्मेशन सेंसेक्स से मिल रहा है। सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 78,500 पर है और ऑप्शन चेन का मैक्स पेन भी अप्रोक्सीमेटली 78,500 है। यहां भी इमीडिएट बैटल जोन है 78,400 से लेके 78,800, और 78,800 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 79,000 से लेके 79,200, 78,400 के नीचे 78,200 और 78,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं मंडे मॉर्निंग में पर्सनली मैं क्या देखूंगा। 9:15 पर मुझे प्रेडिक्शन नहीं करना है, मुझे फर्स्ट 15 मिनट रेंज देखनी है। फर्स्ट 15 मिनट्स हाई ब्रेक और प्राइस 24,700 के ऊपर एक्सेप्ट हो गया तो बुलिश, फर्स्ट 15 मिनट्स हाई स्वीप हुआ और 24,650 के नीचे रिजेक्शन आया, गैप अप ट्रैप हुआ तो फर्स्ट 15 मिनट लो ब्रेक और 24,500 लूज टू बेयरिश मोमेंटम। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन बायर से तो एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना, गैप अप देखकर कॉल मत ले लेना, गैप डाउन देखकर पुट मत लेना। ऑप्शन बाइंग में डायरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग। मार्केट सही डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन आप गलत कैंडल पर एंटर करेंगे तो प्रीमियम फिर भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो मेरा मंडे वर्डिक्ट क्या है? मैं मार्केट को अभी एग्रेसिवली बुलिश नहीं बोलूंगा। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, एफआईआई डीआईआई डाटा माइल्डली पॉजिटिव है, सॉरी सपोर्टिव है, लेकिन 24,650 से लेकर 24,700 के ऊपर निफ्टी को एक्सेप्टेंस देनी होगी। उससे पहले डोंट चेज द गैप अप। 24,500 के नीचे बेयरिश स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो सकता है। और जो स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है इस मैप को बस याद रखिएगा। अगर आपको मार्केट में सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, प्राइस के पीछे का लॉजिक समझना है तो इक्विटी एक्सप्लॉइट को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम आपको बाय नाउ और सेल नाउ बोलने के वजह मार्केट को रीड करना सिखाते हैं। मंडे मार्केट में मिलते हैं और याद रखिए मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को रिएक्ट करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू, जय हिंद।